मुझसे आज इतना बड़ा पाप हो गया। Oh no! मैं क्या बताऊँ आपसे। मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप मेरे को लगता है हो गया आज मेरे से। हे भगवान, मुझे माफ़ करना। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये आखिर हो कैसे गया मेरे से। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने आज। मेरे को सोच सोच के ना अंदर से गिल्ट हो रहा है कि कैसे कर दिया मैंने ये, कैसे कैसे हो सकता है मेरे से ये। राधे राधे जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये है व्लॉग नंबर 15 और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। मुझसे आज इतना बड़ा पाप हो गया, मैं क्या बताऊँ आपसे। मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप मेरे को लगता है हो गया आज मेरे से। हे भगवान, मुझे माफ़ करना। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये आखिर हो कैसे गया मेरे से। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने आज। मेरे को सोच सोच के ना अंदर से गिल्ट हो रहा है कि कैसे कर दिया मैंने, कैसे कैसे हो सकता है मेरे से ये। तो और मेरे से जो आज पाप हुआ है ना, सही में मेरे को खुद को सोच सोच के हैरानी हो रही है आखिर मैं कैसे सकती हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। आज भी जो सूर्य देवता है वो नहीं निकले, नहीं भेजा उनकी मम्मी ने उनको बाहर। तो खैर वो तो होता ही रहेगा, लेकिन जो मुझसे जघन्य अपराध हुआ है मुझे उससे ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। तो पाप ये हुआ है कि आज मैं सोकर उठी हूँ 12 बजे। आई नो ये एक बहू वाली हरकत नहीं है और एक बेटी वाली भी नहीं, क्योंकि मैं अपने मायके में भी 12 बजे तक सो के नहीं उठती थी। और यहाँ पे और मेरी शादी, मतलब 13 साल की शादी में पहली बार मैं सो के तो 12 बजे उठी। वो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हुआ ऐसा मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जैसे कि मेरे हस्बैंड की जॉब का टाइम थोड़ा चेंज हो गया। वैसे तो सर्दियों में लेट होना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड के जो बॉस है उन्होंने टाइम जल्दी का कर दिया। पहले वो 11 बजे तक जाते थे, लेकिन अभी उनको 10:30 बजे तक अपना जो है शॉप पे पहुंचना होता है। तो वो 2-3 दिन से जल्दी कर रहे हैं। रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। तो आज सुबह मैं पहले 7:50 पे उठी थी। देन उसके बाद मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे तो उनको नाश्ता वगैरह जो है बना के दिया। और 9:50 पे यानी कि 9:50 या 9:55 पे वो घर से चले गए थे 10 बजे के आसपास, क्योंकि उनको पहुंचना था 10:30 तक जो शॉप में होना चाहिए। तो वो चले गए थे। उनको भेजने के बाद मतलब सब कुछ मैंने अपना सुबह का जो फ्रेशन अप होता है होना होता है, ब्रश व्रश कर लिया, फ्रेशन अप हो गई, सब कुछ कर लिया। और ठंड बहुत थी तो उनको मैंने मतलब बना के नाश्ता वगैरह करा के भेज दिया था। तो फिर क्या हुआ कि मेरा बेटा सो रहा था और सुबह नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे। तो मैंने सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया कि चलो इनको तो भेज दिया करा के नाश्ता। तो अब जब खुद ने करना है और बेटे के लिए बनाना है तो चलो थोड़ी देर अपना क्या कहते हैं, वो सो रहा है, थोड़ा सा और सो जाए। एक तो क्योंकि उसको कोल्ड हो रखा है, जुकाम लगा हुआ है। मैं अगर सर्दी में उठ के करेगा कि कोई बात नहीं सो जाए, तो मैं उसको 10-10:30 बजे, मतलब 10:30 बजे उठा दूँगी। आधा घंटा मैं भी बैठ के अपना थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर लेती हूँ, है ना। तो मैं वहीं ब्लैंकेट में बैठे बैठे अपना मेडिटेशन कर रही थी। तो पता नहीं चला कि कब मेडिटेशन करते करते मेरी आँख लग गई और मैं वहाँ बैठे बैठे सो गई। और बैठे बैठे सोते सोते नींद में मैंने अपने आप को मतलब तकिया वगैरह नीचे को खिसकाया। लाइक अभी जैसे बैठे ऐसे बैठती तो मैंने ब्लैंकेट और तकिया वगैरह नीचे को खिसकाया, मैं लेट गई एंड देन सो गई। अब वो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि अभी 10 भी नहीं बजे, मतलब उस टाइम 10 पूरे बजे नहीं थे। मेरे को लगा अभी 10 ही बजे होंगे तो कोई नहीं, आधा घंटा और कर लेते, अभी 10:30 ही हुए होंगे। एंड देन सडनली ना बहुत तेज से हमारे पड़ोस में आवाज़ हैं जो वो बात कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ आने लगी। मैं पता नहीं क्या होगा। और मैं सपना देख रही हूँ, सपना देखा मैंने। सपने में क्या देख रही हूँ, मेरे जो ये वाला व्लॉग चैनल है द टेकर जोन वाला, उस पर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं,
कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। लाइक मतलब अभी मेरे इस पर 70 रात को 79 सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मैंने देखा कि वो 100 हो गए हैं। फिर मैं देख रही हूँ धड़ल्ले से कम भी हुए जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हुए जा रहे हैं। एकदम से वो आवाज़ कान पे पड़ी मेरे, हमारे जो पड़ोस में आंटी हैं वो आपस में बात कर रहे थे, तो पड़ी मेरे, पता नहीं कौन बोल रहे थे जोर जोर से, और मैं अपने फोकस कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर पर और व्यूज़ पर कि बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। फिर मैंने कहा मैं एक बार चेक करती हूँ, जैसे अपने में फ़ोन में चेक करी, तो आई नो थोड़ा सा लग रहा है वियर्ड, बट हाँ मैं चेक करने के लिए देखा तो मैंने असली में फ़ोन अपना पास में, मतलब कि ये हमारा जैसे बेड है तो बेड की वो साइड होती है ना कबर्ड सी बनी हुई, उस पर रखा हुआ था। तो मैं उठ के चेक करने के लिए हाथ ऐसे कम ब्लैंकेट में से बाहर निकाला और अपना फ़ोन उठाया, और जैसे ही देखा, सबसे पहले तो स्क्रीन अगर खुलेगी तो यूट्यूब, जो हाँ यूट्यूब स्टूडियो थोड़ी खुलेगा, स्क्रीन लोग जो है वो खुलेगा तो टाइम ही दिखेगा ना। और जैसे ही मेरा टाइम देखा मैंने 12, मेरे को तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया। वो मैंने पता नहीं क्या करते, मुझे लग रहा है मैं जाके ज़मीन खोदूँ और उसमें घुस जाऊँ, ऊपर से मिट्टी डालूँ। ओ माय गॉड, मैं सोचो मैं 12 बजे सो के उठी हूँ, 12 बज गए आई वाज लाइक, और बाहर लग ही नहीं रहा है कि दिन, मतलब दोपहर हो रखी है। सुबह के 7-8 बजे जो मतलब मौसम था ना, जैसे का टाइम था वो वैसा अभी भी वैसा है। अभी जो कमरों में हमारे जो घर में पूरे में घर में लाइट जल रही है, किचन में, गैलरी में, और जहाँ मैं बैठी हूँ ड्राइंग रूम में, वहाँ पर भी लाइट जल रही है, तो कोई कह नहीं सकता कि दिन चढ़ा हुआ है। सोचो इतनी ब्राइटनेस, इतनी रोशनी है कि बाहर का दिन का पता ही नहीं लग रहा है ना। तो बार बार मैं सोच रही हूँ, और कि क्या कहते हैं 12 बज गए, हाँ मैं इतनी लेट सो गई, कैसे हो गया ये, है ना। और साथ में मेरा बेटा, मैं उसको फटाफट उठा रही हूँ, उठ जा तन्नी, मेरे बेटे का नाम तनिष्क है, तो मैं उसको उठा रही हूँ, तन्नी उठ जा 12:30। अब उसको तो उठाना है, मैं उसको बोल रही हूँ तन्नी उठ जा, 12:30 हो गए, 1 बजने वाला है, जल्दी उठ जा जल्दी। तो वो कह रहा है हाँ मैं उठा ही हुआ हूँ, तो मैंने कहा उठ जा भाई साहब, नाश्ता मैं बनाती हूँ। तो फटाफट से जैसे ही उठे, एंड देन मेरे को ये था कि कहीं आज मेरी मम्मी का फ़ोन ना आ जाए। मुझे और किसी चीज़ से डर नहीं लगता भाई साहब, अपनी मम्मी से बहुत डर लगता है। अगर मेरे मायके से मेरी मम्मी का फ़ोन आ जाए सुबह सुबह, और वो एक ही चीज़ पूछेंगी और क्या करिए, काम वाम हो गया। अगर तुमने गलती से बोल दिया कि हाँ अभी, वैसे तो बोले हाँ हो गया ठीक है, अगर बोल देने अभी करना है, फिर जो आपको लेक्चर मिलेगा ना, लोग अपने साथ से डरते हैं, मुझे अपनी मम्मी से डर लगता है। उनको होता है, मेरी मम्मी चाहे यहाँ पे हो मायके में भी था, तो वो कभी उन्होंने हमें मतलब 12 बजे तो छोड़ो, सुबह के 9 बजे तक सोने नहीं दिए। वो सुबह 6-7 बजे उठा देती थी हमें, और यहाँ पे भी मैं उठ जाती हूँ। बट ये है कि इस बार पता नहीं पहली बार हुआ ये, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, तो मैं टाइम पे ही उठती हूँ। हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होगा भी तो कितना होगा, 8:30 लास्ट, बस 8 बजे होता है लास्ट, या तो 8:30। क्योंकि अगर स्कूल जा रहा है बेटा तो तब तो सुबह 6 बजे उठना ही है, 5:30-6 बजे उठना ही है। फिर उसको छोड़ के आती हूँ 8 बजे को, उसको छोड़ने जाती हूँ 8:20 पे आ गए, तो सोना क्या होता है ना। तो उधर तो है नहीं। अगर छुट्टी वाला दिन हो तो हो सकता है जी हस्बैंड घर पे है, या फिर बेटा, दोनों हस्बैंड बेटा दोनों घर पे, तो हो सकता है आप लास्ट 9 बजे सो के उठे, क्योंकि उस दिन हस्बैंड भी सो रहे होते, तो कोई जल्दी उठने की दिक्कत होती नहीं है। बट कभी भी इतना लेट तो कभी नहीं हुआ है। तो मैं वही सोच रही थी कि आज मेरी मम्मी का फ़ोन ना आ जाए, और मम्मी का तो खैर नहीं आया। मैं जैसे ही नाश्ता बनाने लगी थी, मेरी छोटी वाली बहन का फ़ोन आ गया, और मैंने उसको बताया। वो भी कह रही थी तू क्या कर रही थी कि तू सो के 12 बजे उठी है। तो हो गया ऐसा, बट कोई बात नहीं। अभी फटाफट से नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ फटाफट जो है बाकी का काम करने के लिए। और ठंड में वैसे भी हो नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं फटाफट से काम करूँगी, और उसके बाद अपना जो है लंच अब करना नहीं, क्योंकि लंच ही लेट हुआ है हमारा। तो फिर जाऊँगी इसको बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए, और देखते हैं बाकी का और जो काम है वो करेंगे थोड़ा बहुत। मैं सोची जो कपड़े बाहर रखे हुए हैं फोल्ड करके उनको अंदर अलमारी में रख दें, और बाकी कोई काम है नहीं, तो रात का देखेंगे, है ना। तो चलो, जब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, या फिर होगा काम वाम करने के बाद, तो यही होगा, फिर मैं आपको सीधा शाम को ही मिलूँगी, क्योंकि 10 मिनट का तो यही व्लॉग हो गया, है ना। तो अपना जो काम है करने के बाद आपको सीधा शाम को ही मिलूँगी अब, क्योंकि बीच का तो मैं फिर अभी क्या ही फ़ायदा, शूट करने का कुछ है नहीं, है ना। तो इसीलिए, और क्योंकि मैं अपना बीच का जो व्लॉग एडिटिंग करनी है ना, वो कर लूँगी, टाइम पे हो जाएगा, तो टाइम पे व्लॉग डल जाएगा। इस वजह से मैं आपको मिलूँगी शाम को, ठीक है जी। 5 hours later. जी शाम के हो रहे हैं इस टाइम 5:30, और बेटे को मैं ट्यूशन जो थी छोड़ के आ गई थी। आने के बाद जो अपना मतलब काम वगैरह था वो सारा अपना कर लिया था, और अभी दोबारा से कॉल आ गया कि उसको हो गया, मतलब काम हो गया उसका, ट्यूशन का फ्री हो गया, तो आप ले जाओ। तो अभी मैं उसको लेने जाऊंगी।
और मैंने जब तक अपना जो सारा काम था बाहर से सामान वगैरह जैसे चीनी दाल वगैरह जो लेके आई थी वो सब मैंने अपना डब्बों में डाल दिया है। और पीछे का जो मेरे हस्बैंड और बेटे ने तूफ़ान मचाया था कपड़ों को लेकर उसको भी सारा समेट दिया। और अब मैं देख रही थी भारती जी का जो आता है ना भारती टीवी पॉडकास्ट वाला चैनल है, उस पर रोहित शेट्टी जी का पॉडकास्ट देख रही थी। कई बार जो वर्ड्स है ना स्लिप हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो वो मैं अभी देख रही थी, बट यही है ना अभी मतलब हाफ छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, और क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 घंटे का है। और ऐसे पॉडकास्ट वगैरह ना देखने चाहिए, जिससे क्या होता है ना आपको उनकी लाइफ के बारे में और उनकी लाइफ से आपके लिए कुछ ना कुछ एक तो इंस्पिरेशन अगर होते हैं तो वो मिलती है, या फिर कुछ ना कुछ अगर आपको कुछ आइडियाज़ होते हैं वो सब मिल जाते हैं, है ना। तो वो सब करना चाहिए, इसीलिए मैं ये सब ना पहले नहीं देखती थी लेकिन अब देखना स्टार्ट किया है। और अब भाई तो मैं अंदर बैठी थी तो मैंने अपना जो टोपा है यानी कि मेरी जो कैप है वो मैंने उतार के रखी है, और मेरे बाल बेचारे देखो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, नोटिस कर रही हूँ मैंने अभी वो जो ऑयल बनाया है ना, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मेरे को लोग सोचेंगे जी मतलब अपना वो कर रही है ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो बता देते हैं। तो मैंने सिर्फ जब ये ऑयल बनाया है ना वो एक ही बार यूज़ किया है, और उसके बाद अभी तक यूज़ नहीं किया, जबकि मैं कल सैटरडे है तो कल ऑयलिंग करूँगी अपने बालों को, या तो रात में करूँगी और संडे को मॉर्निंग में धो लूँगी, क्योंकि संडे को है एकादशी तो फास्ट भी रखना है इस वजह से। तो ये मैंने नोटिस किया मेरे ना यहाँ पे, ये देखिए अगर आपको दिख रहे होंगे क्लियर, ये देखो मेरे यहाँ पे ना ये जो है ना बेबी हेयर्स आने लग गए। पहले यहाँ पे मेरे बेबी हेयर्स नहीं थे। आपको मैं अपना जो है ना इसमें थोड़ी सा जो पुरानी क्लिप अगर आपने देखी हो, मेरी वीडियोस देखी हो, तो मेरे यहाँ पे ना हल्का सा पैच जैसे होता है ना, ब्लड पैच, गंजापन जैसे कहते हैं ना, वो था यहाँ पे। बट ये मैंने देखा ये मेरे ना बेबी हेयर्स आ रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहे होंगे। और ये तो मैं बता रही हूँ कि ये हमारा जो है ऑयल की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया था एक जो फुल मून और न्यू मून वाली ट्रिक है उसको अपनाने से, तो ये वैसे ही उसी की वजह से हुआ है। क्योंकि लास्ट मंथ मैंने यानी कि दिसंबर की जब अमावस्या आई थी तो मैंने अपने बालों को हल्का सा ट्रिम किया था, बैक से भी और यहाँ के भी फ्रंट से थोड़े से, तो उसकी वजह। और बाद में जब पूर्णिमा आई थी तो यानी कि पूर्णमासी जो होती है, फुल मून होता है, उस दिन भी मैंने किया। उसके नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं, अमावस्या हो तो उसके नेक्स्ट डे और पूर्णिमा हो तो भी उसके नेक्स्ट डे जो है मैंने ट्रिम किया था। एक सेकेंड, आवाज़ बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है हो रही है, तो मैं थोड़ा इसको म्यूट कर देती हूँ क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा ना। तो मैं बोल रही थी जो अमावस्या है, जैसे कि मान लो अभी जो अमावस्या आएगी मेरे हिसाब से 7 तारीख की एकादशी, उसके बाद के जो आप लगा लीजिए 14 दिन जो होते हैं शायद से, मैं अभी प्रॉपर मेरे को ज्ञान नहीं है बट इतना है मुझे पता लग जाता है। तो तब की अमावस्या होगी और उस जब अमावस्या जिस दिन होगी ना उसके नेक्स्ट डे आपको अपने बालों को ट्रिम करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, इतने कर लीजिए और बस उसके बाद अपना जो आप रेगुलर करते हैं ऑयलिंग वगैरह, शैम्पू जो भी करते हैं। और मैं ज़्यादा बोलूँ तो आप हर्बल चीज़ें जो होती हैं ना, जो चीज़ होती है जैसे शैम्पू ऑयल वगैरह वही लगाइए। और जब पूर्णिमा आएगी यानी कि फुल मून जब होगा तब भी अपने बालों को ग्रोथ के लिए, वॉल्यूम हेयर के लिए भी तभी आप उनको हल्का सा ट्रिम कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है। तो आपके बाल जो देखिए मेरे को तो फ़र्क लग रहा है। और काफ़ी मेरे पहले नहीं थे बेबी हेयर्स, मैं सही बता रही हूँ, मेरे बेबी हेयर यहाँ पे बहुत कम आते हैं। तो ये चीज़ है, देखो ये आ रहे हैं ना, मैं खुद नोटिस कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो पहले बता दूँ कि मेरे को इफ़ेक्ट लग रहा है, तो आप भी ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। तो अभी जैसे आएगी तो मैं दोबारा से करूँगी क्योंकि मुझे अपने लंबे बाल और जो पहले मेरे शादी से पहले के बाल थे ना, फुल वॉल्यूम वाले हैवी बाल थे, मुझे वही चाहिए, लंबे काले घने बाल। तो वैसे उसके लिए मैं कर रही हूँ और अपना जो ऑयल है वो लगाऊंगी। और मेरे जो बीच बीच में थोड़े से वाइट हेयर है ना, तो आई विश कि मेरे जो वाइट हेयर्स है वो भी जितना जल्दी हो सके। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं तो कोई बात नहीं है, तो टेंशन क्या, लेकिन एक टाइम पे जो अपनी एज में आए तो वो ज़्यादा सही रहते हैं। बट हाँ, ये टेंशन की वजह से आजकल हर दूसरे बंदे को टेंशन होती है ना, पता नहीं कभी जॉब की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, घर की टेंशन, ये वो भी मतलब कि हम ना लेके बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से अपने जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होती है ना हमारे बालों पर आती है, तो वो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो मैं अपने बालों को ठीक करने के लिए इसीलिए मैंने जो है ना ये ट्राई किया, ट्रिक जो है ये अपना रही हूँ। तो इसको मैं करूँगी, देन उसके बाद अपना जो ऑयलिंग है वो भी करूँगी। तो और फिर अपना हर्बल शैम्पू है ना, कल बोल के आज तो हस्बैंड को ऑयल के लिए बोला है, मैं एक ऑयल मंगा रही हूँ अपने फेस के लिए। जो बीच बीच में ना मेरे फेस पे थोड़े से दाग से हो गए हैं, वो भी आयुर्वेदिक ऑयल है,
कुमकुम आदि तेल बोलते हैं उसको, चाहे वो वैद्यनाथ का आता है या डाबर का शायद आता है। तो प्योर वाला जो हो ना वो लेके आप, कोई क्रीम कोई उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप रात को वो ऑयल लीजिए और 2 से 3 बूंदे अपने हाथ में डालिए, उसको अच्छे से रब कीजिए, जैसे हाथों में गर्माहट आने लग जाए ना, फिर उसको अपने फेस पे आप ऐसे ऐसे करके प्रॉपर मसाज करके आराम से सो जाइए। आपके फेस में जितने भी मतलब डार्क सर्कल्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है, मलाजमा जैसी वो है, और जो खासकर जो पिंपल हमारे निकलते हैं और दाग रह जाते हैं ना, आप देखो मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे बीच बीच में ये ब्लैकनिश जो हो जाती है ना, अनइवन स्किन टोन होती है, वो सब उससे ठीक होती है। ठीक है जी। तो उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, उनको अभी मैं पहले बेटे को ले आऊँगी, देन आने के बाद उनको व्हाट्सअप कर दूँगी। उन्होंने बोलता है मेरे को ना जो पिक है ऑयल की तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, तो मैं जाके ले आऊँगा। तो वो लेके आऊँगी, तो मैं फटाफट से जाके उसको लेके आती हूँ पहले, और जो नीचे से थोड़ा सामान लाना है, दूध वगैरह, वो लेके आऊँगी। फिर आके बनाएंगे चाय। और मेरे कल लड्डू जो थे ना, मैंने पंजीरी वाले लड्डू बनाए थे, वो कल मेरे ख़त्म हो गए। और बाय द वे आप लोग देख रहे होंगे कि यही मैंने कल भी यही पहनी हुई थी। तो सर्दियों में गर्म कपड़े चल जाते हैं और ज़्यादा कुछ इतना लगता नहीं है। और मेरे को ये इसलिए मैं पहनती हूँ क्योंकि सॉफ्ट बहुत है और मेरे को कंफर्टेबल रहता है। इसको बाहर अभी जैसे मैं पहन के जाऊँगी तो सर्दी इसके अंदर जल्दी से नहीं घुसती है, क्योंकि एक तो ये बहुत सॉफ्ट है, दूसरा ये बहुत मोटा और बारीक है, जिससे क्या होता है ना, कई बार होते हैं ना हम स्वेटर जो पहनते हैं तो रेडीमेड स्वेटर हो गए कुछ, तो उसके अंदर से हवा जा सकती है, तो इसके अंदर नहीं जाती। तो इसलिए मेरे ज़्यादातर यही कंफर्टेबल होता है। इसकी जो है ना, ये खासकर अभी कैप जाते टाइम मैं अपनी जो उतार के रखी हुई है उसको पहनूंगी, फिर उसके ऊपर से ये पहनूंगी कि पीछे गर्दन पे हवा ना लगे। जितना हो सके सर्दियों में अपने बालों को बचा के रखिए, क्योंकि ये जो ड्राई विंड्स होती है ना, आपके बालों को ख़राब कर सकती है। इसलिए मैं अपने बालों को हमेशा देखो बांध के नीचे मैंने क्रंचीज अपने बालों के ना उसको टाई किया हुआ है, क्रंचीज बोलते जो भी बोलते हैं, अब बेसिकली रबड़ बैंड से टाई किया हुआ है, नॉट ढीला ढीला, और देन उसको ऐसे ऊपर को फोल्ड करके क्लचर लगा रखा है, ऊपर से मैं कैप पहन लूँगी, है ना, तो जो कि मेरे बालों को हवा नहीं लगेगी और मेरे बाल सही रहेंगे। उम्मीद है कि आने वाले मतलब गर्मियों से पहले मेरे बाल जो है बिल्कुल अच्छे, एकदम शाइनी क्लियर, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो लेंथ होते हैं लंबे बाल एकदम से और स्ट्रेट हो, और अच्छा लगता है मेरे को बहुत। तो मैं अपने बाल वैसे चाहती हूँ, तो मैं वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बाल मार्च तक जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना। आप भी मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में येस आई क्लेम इट का जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी। तो मैं फटाफट लेके आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 20 minutes later. मैं शाम को बेटे को ले आई थी स्कूल ट्यूशन से, और आने के बाद जो चाय वगैरह सब कुछ पी लिया मैंने। और जो डिनर है, आज डिनर में हस्बैंड को कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने बोला जी रात को मूली के पराठे खाने हैं, क्योंकि वो सुबह तो जल्दबाजी में ना मतलब सब्जी, आलू मटर की सब्ज़ी के साथ चपाती खा के चले गए थे। तो इस वजह से क्या कहते हैं, रात को अब उनके लिए और बेटे के लिए जो है मूली के पराठे बनेंगे। अपने लिए मेरे पास जो है सब्ज़ी पड़ी हुई है, तो मैं उसी के साथ चपाती खा लूँगी। तो डिनर तो हमारा उसी टाइम बनेगा। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको अच्छे लग रहे हैं व्लॉग या नहीं, और क्या हमें और ऐड करना चाहिए। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मेरे जो है 80 सब्सक्राइबर होने वाले, 79 तो हो ही गए हैं और 80 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बस आगे बढ़ाते रहिए। सो सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे। और ठंड बहुत हो रही है तो प्लीज़ अपने आप को, अपने घर वालों को जितना हो सके मतलब घर में ही रहिए। अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर मत जाइए, और बच्चों को खासकर गर्म कपड़े वगैरह अच्छा को सब कुछ डाल के रखिए। ठीक है जी। सो शुभ रात्रि, राधे राधे।